डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको इस दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती है। धारा 370 खत्म करने के लिए लोगों को ऐसा लगता था, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो ऐसे ही लगता था कि कत्लेआम होगा और खून की नदियां बहने लगेंगी। धारा 370 एक बड़ा मामला है, इसको अभी रोका जाए। कि धारा 370 को खत्म करने का जो अनाउंसमेंट हुआ उसका धन्यवाद किया, उसका अभिवादन किया। और ऐसे में महर्षि वाल्मीकि समाज के जो भक्त वहाँ जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, वो स्वतंत्र होकर के जीने के लिए, सिर ऊंचा करके जीने का जो उनका जो संकल्प हुआ, उसमें पूरा देश प्रसन्न है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज को उन्होंने इतना सम्मान दे करके और समस्त वाल्मीकि बंधुओं को जो उन्होंने गले लगाया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। आने वाले चुनाव में पूरे देश का वाल्मीकि समुदाय एक मुश्त मोदी जी के प्रति श्रद्धावान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ना इसमें कोई संशय है। जब रामलला वहाँ पहुँचे तो रामलला अकेले नहीं पहुँचे हैं। वहाँ पर अयोध्या में उस 70 एकड़ की पवित्र भूमि पर 5 ऋषियों की भी स्थापना हुई है, और उसमें अग्रणी महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के भी मंदिर का एक बहुत भव्य मंदिर वहाँ बनने का संकल्प लिया गया, उसका काम भी चालू हुआ। साथ ही वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हुई, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है महाराज सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 40वां दिन, और आज 40वें दिन हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत उपस्थित है जिनकी हम जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। हमारे बीच में आज परम पूज्य बाल योगी श्रीमान उमेश नाथ जी महाराज, जो हमारे उज्जैन आश्रम है, वाल्मीकि पीठ है, वाल्मीकि धाम, उनके संचालक भी हैं, राष्ट्रीय संत भी हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अगर विश्वास की बात करूं, एक खुशी की बात करूं, तो महाराज श्री को अभी अभी भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के रूप में जो दायित्व मिला है, वो पूरे हरियाणा के साथ साथ मैं बधाई देता हूं पूरे हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज को, कि पूरे हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज को जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि महाराज श्री आज करनाल प्रवास पर हैं, और हमारा जो ये अभियान है महाराज सांसद मनोहर लाल, इस अभियान के अंतर्गत महाराज श्री पूरे हरियाणा वासियों की तरफ से और मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका सबसे पहले नतमस्तक अभिनंदन करता हूं। और इस अभियान के माध्यम से महाराज श्री जो हमारा जो यहाँ के मनोहर लाल जी हैं, वो 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक राजनीतिक संत के रूप में उनकी उपाधि जो लोग देते हैं, 9.5 साल के सफल कार्यकाल के बाद एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में करनाल लोकसभा में आए, तो उनके लिए एक संदेश आपकी तरफ से और पूरे वाल्मीकि समाज से, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील, और दूसरा महाराज श्री कुछ चर्चाएं हम समाज को लेकर के भी करेंगे। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर से मैं यहाँ करनाल में ही वाल्मीकि भवन के लोकार्पण के दिन मेरी भेंट हुई थी, और वो प्रदेश के समझे हुए, सुलझे हुए और विवेकशील राजनेता हैं, और समाज के प्रति उनकी पूरी निष्ठा, श्रद्धा और भाव है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से इस वाल्मीकि भवन का लोकार्पण हुआ था, तो मुझे उनकी धार्मिक आस्था से भी परिचय हुआ, और उस दिन मैंने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि आपकी आस्था और आपका विश्वास समाज के प्रति निरंतर बना रहे, और समाज के लोगों की भी आस्था आप पर पूरी बनी रहे। उस दिन रघुमल जी भट्ट और इनके समस्त सहयोगी साथी मौजूद थे, और उस दिन हमने इस भवन का लोकार्पण करा। हमने देखा बहुत अच्छे से, मेरे को उनका भाव अच्छा लगा, और मेरे को यह सुनने में आ रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम समस्त करनाल के वाल्मीकि बंधुओं से, रैदासी समाज के बंधुओं से और बाकी समस्त जर्नल परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी के अनुयायियों को पिछले 70 वर्षों में ऐसा कभी सोचने का अवसर नहीं आया जैसा
इस चुनाव में आया है, क्योंकि इस चुनाव में हमने अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला को वहाँ स्थापित करने का संकल्प लिया। और जब रामलला वहाँ पहुँचे तो रामलला अकेले नहीं पहुँचे हैं। वहाँ पर अयोध्या में उस 70 एकड़ की पवित्र भूमि पर 5 ऋषियों की भी स्थापना हुई है और उसमें अग्रणी महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के भी मंदिर का एक बहुत भव्य मंदिर वहाँ बनने का संकल्प लिया गया। उसका काम भी चालू हुआ। साथ ही वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हुई, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया, जो दुनिया में एक अनूठा कार्य है। मैं उस कार्य के लिए माननीय मोदी जी को और उनके समस्त पूरी जो कार्यकारिणी है, उनकी जो टीम है, उन सबको खूब सारा धन्यवाद देता हूं। और देश के वाल्मीकियों की प्रति उनकी जो ये अगाध श्रद्धा प्रकट हुई, उसके लिए पूरा देश का वाल्मीकि धर्मानुयायी उनका कृतज्ञता प्रकट करता है कि उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया और हमारी श्रद्धा को उन्होंने मजबूत की है। और महर्षि वाल्मीकि जी महाराज को उन्होंने इतना सम्मान दे करके और समस्त वाल्मीकि बंधुओं को जो उन्होंने गले लगाया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। ऐसी मेरी भावना है कि आने वाले चुनाव में पूरे देश का वाल्मीकि समुदाय एक मुश्त मोदी जी के प्रति श्रद्धावान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ना इसमें कोई संशय है। तो महाराज श्री, एक जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने धारा 370 जो तोड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर हम एक बात देखें तो वाल्मीकि समाज का वहाँ पे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वाल्मीकि समाज को वहाँ ना वोट डालने का अधिकार था, ना वहाँ पर उनको रोजगार करने का अधिकार था, सिर्फ और सफाई कामगार की तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता था। मैंने अभी अपने भाषण में भी यही कहा है कि धारा 370 खत्म करने के लिए लोगों को ऐसा लगता था, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो ऐसे ही लगता था कि कत्लेआम होगा और खून की नदियां बहने लगेंगी, धारा 370 एक बड़ा मामला है, इसको अभी रोका जाए। लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके समस्त सहयोगियों ने मिलकर के उसको चुटकी बजाने वाले जितने टाइम में उस समस्या का समाधान किया, और समाधान से पूरे देश के कण कण में प्रसन्नता रही और सब लोग प्रसन्न होकर के धारा 370 को ख़त्म करने का जो अनाउंसमेंट हुआ, उसका धन्यवाद किया, उसका अभिवादन किया। और ऐसे में महर्षि वाल्मीकि समाज के जो भक्त वहाँ जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, वो स्वतंत्र होकर के जीने के लिए, सिर ऊंचा करके जीने का जो उनका जो संकल्प हुआ, उसमें पूरा देश प्रसन्न है। और विशेषकर अमित शाह जी के प्रति पूरी कृतज्ञता है, मोदी जी के प्रति पूरी कृतज्ञता है। और पूरा समाज आज ऐसी स्थिति में है कि हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा, गले से गले मिल करके और कदम से कदम मिला करके अगर कोई देश का प्रधानमंत्री चला है तो माननीय मोदी जी इसमें अग्रणी है। तो महाराज श्री, एक विपक्षी दलों की तरफ से और खासकर मैं बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है, वो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन ऐसा संभव है या नहीं है महाराज श्री? मैं आपको एक बात बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उसको इस दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती है। और बदलने के लिए तो बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये सब भ्रमिक प्रचार है और उस भ्रम से आप दूर रहने की कोशिश करें। और ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ व्यवस्थाओं में संशोधन होते हैं, तो संशोधन तो होते ही, हमारे घर परिवार में भी संशोधन हो जाता कि इस लड़के को उस कमरे में बिठा दो, इसको उस कमरे में बिठा दो। लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी भी दूर नहीं रखती है। और भारत का जो संविधान है वो इस देश की आत्मा है, वो इस देश की रीढ़ है, उसको कोई भी बदलेगा नहीं। और ये भ्रमक प्रचार से आप दूर रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह भी संदेश दिया जा रहा है कि महाराज श्री स्वयं उच्च सदन में सदस्य के रूप में वहां उपस्थित रहेंगे, तो आप निश्चिंत रहें, भारतीय संविधान के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आज हमारे बीच में महाराज श्री उपस्थित रहे, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसी वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। आपको फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री महाकाल।